आज का हमारा टॉपिक है विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि विकसित और विकासशील देश होते कौन हैं और ये कौन कौन से देश हैं जो विकसित की श्रेणी में आते हैं या विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो विकसित देश के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि वो देश जहाँ पर आर्थिक विकास के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय उत्पादन है उनका उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी हो कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों में बचत की क्षमता हो और आर्थिक विकास के साथ साथ वहाँ पे नए नए उद्योगों की स्थापना हुई हो और पूंजी की जो गतिशीलता है उसकी वृद्धि भी इन देशों में ज़्यादा पाई जाती है और कृषि पर निर्भरता इन देशों में कम है कम है और शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का, मनोरंजन का, सामाजिक सेवाओं का, इन सभी क्षेत्रों में बहुत वृद्धि हुई है और स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि होने से मृत्यु दर में वहाँ बहुत कमी, औसत आयु लोगों की बढ़ गई है। तो इस तरह से एक जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी सुचारू है और इसी के साथ साथ औद्योगिकरण जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव इन देशों में दिखाई दिया है। तो आर्थिक विकास के कारण बहुत सारे जो नए तरह के उद्योगों का विकास हुआ तो रोजगार के अवसर आए, तो बेरोजगारी की समस्या भी यहाँ पे अपेक्षाकृत कम होती है उन देशों के जो विकासशील हैं। और इसके साथ साथ मशीनों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा इन देशों में और उसका प्रभाव यह रहा कि ये माना जाता है कि जो कृषि की निर्भरता थी वो तो कम हुई और जो कृषि जितना है भी वो भी बाजारी कृषि में बदल गया। तो इस तरह से बहुत सारी परंपराएं जो पूर्व की थी वो समाप्त हुई, नए नए प्रतिमान स्थापित हुए सभी क्षेत्रों में। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो इन देशों में राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत परिपक्व है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ पर प्रशासन के सामने कोई समस्या नहीं है, कोई चुनौती नहीं है और प्रशासन बहुत स्मूथ और बहुत आराम से चलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे वो औद्योगिकीकरण की वजह से कहा जाए, आधुनिकीकरण कहा जाए, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण बहुत सारी चुनौतियाँ और गंभीर चुनौतियाँ भी हैं। अगर हम ये कहें कि इन देशों में जो मशीनीकरण हुआ बहुत ज़्यादा, तो मनुष्य भी मशीन की तरह से हो गया और भौतिकवादिता की बहुत ज़्यादा जो प्रवृत्ति है, जो धन को और अधिक कमाने का जो एक लोभ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को बेचैन किया और आर्थिक विकास, उद्योगों के केंद्रीकरण के कारण, शहरीकरण की वृद्धि के कारण भी उनकी जो अपनी समस्याएं होती हैं और बहुत सारी पर्यावरण की समस्याएं भी और उद्योगों का जो केंद्रीकरण है वो पूंजीपतियों के हाथों में आ जाना और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण करना, ये एक लंबी कहानी है जो मार्क्स की पूरी थ्योरी इसी पे बेस्ड है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आई और इस तरह से अगर हम देखें तो इन जो विकासशील समाज है, इस समाज में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, तो इसकी कुछ अपनी जो विशेषता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता पाई जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सुस्पष्ट होता है, यहाँ पे लोक सेवा का जो भूमिका है वो स्पष्ट होती है। और दूसरी बात ये कि जितने भी विकसित समाज हैं, इन समाजों में एक सामान्यज्ञ की अपेक्षा विशेषज्ञ स्वरूप वाली सेवाएं दिखाई देती हैं या पाई जाती हैं। और इसके साथ ही साथ जो नौकरशाही जो है वह उसका स्वरूप जो है वह बहुत बृहत्तर या बड़ा हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोक सेवा का क्षेत्र है वो बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा व्यावसायिक भी है। और इसलिए जितने भी विकसित देश हैं उनके औद्योगिक समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व और परिपक्वता होने के कारण
ये जो लोक सेवा है वो बहुत अच्छी और विकसित तथा प्रशिक्षित होती है। और इसीलिए और एक चीज़ और है कि नौकरशाही पर यहाँ जो है राजनीतिक संस्थाओं द्वारा प्रभावी नीति नियंत्रण भी रखा जाता है। लेकिन चूंकि प्रशासन का काम चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, मुख्य रूप से वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति की स्थापना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इन देशों की जो समस्याएं हैं उसमें बाकी चीज बहुत सारी चीज़ें तो बेहतर हैं, लेकिन औद्योगिकीकरण के कारण जो बहुत बड़े बड़े संगठन बने उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण की बहुत सारी समस्याएं आई। इन समाजों में संचार की, आवागमन की जो विस्तार हुआ उसकी वजह से प्रशासनिक जो कार्य हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें वृद्धि दिखाई देती है। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो मुख्य रूप से इस जो विकसित देश या विकसित समाज हैं उसमें 3 प्रकार के कार्य जो हैं वो करने होते हैं। मतलब बहुत संक्षिप्त में हम इसकी बात करें तो पहला जो कार्य है वह है नियामक और निरोधक कार्य, दूसरा जो है वो सेवा का कार्य है, और तीसरा जो है वह है निजी उद्यमों को सहायता और प्रोत्साहन देने का कार्य। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं कि लोक प्रशासन जो नियामक वाला कार्य है, जो पहला जो है नियामक और निरोधक कार्य, इसमें ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की व्यवस्था ही किसी देश में जो होती है वो जो सरकार के जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए होती है, कानूनों के क्रियान्वयन के लिए होती है। तो लोक प्रशासन का कार्य इन देशों में नियामक और निरोधक है, यानी लोक प्रशासन कानूनों का भी क्रियान्वयन कराता है, राजस्व का भी एकत्रीकरण करता है, आंतरिक व्यवस्था भी बनाए रखता है, और विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा का भी कार्य प्रशासन का ही कार्य है, वो अलग अलग प्रकार का है। दूसरा जो है वो सेवा कार्य है। सेवा कार्य लोक सेवा, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है जो लोक सेवक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं इनके। तो लोक सेवा यानी प्रशासन जो है वो जनता का सेवक है, ना कि उसका स्वामी है। और इसीलिए चाहे सेक्टर कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में प्रशासन नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है। और तीसरा जो है वह है निजी उद्यमों और को सहायता और प्रोत्साहन देने का। तो विकसित देशों में तो बहुत अधिकांश काम, प्राइवेटाइजेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो अधिकांश कार्य जो है वो निजी उद्यम करते हैं। तो इसलिए जो प्रशासन है वह इनको भी प्रोत्साहित करता है, और इनकी जो समस्याएं होती हैं उनका भी निराकरण प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। और इसके अलावा जो पर्यावरण प्रदूषण की बात कही गई, जो शहरीकरण की बात की गई, और यहाँ पे शस्त्रीकरण भी एक बड़ी समस्या है। तो इन सभी जो समस्याएं हैं इसमें प्रशासन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह से अगर हम कहें तो विकसित देशों में जो लोक प्रशासन है उसका कार्य समन्वय, मार्गदर्शन और नेतृत्व का है। तो ये बात हो गई विकसित देश में लोक प्रशासन की भूमिका की। अब अगले वीडियो में हम विकासशील समाज जो है उसमें लोक प्रशासन की क्या भूमिका है इसकी बात करेंगे। धन्यवाद।